अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी सहर लतीफ़। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपना ख़ास रहमो करम फ़ज़लो करम फ़रमाएँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जी जनरल करैक्टर्स। हम देखेंगे पजीज़ा के, उसकी अकरेंस के बारे में, उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में, उसकी इकनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में और उसके लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं जी, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस कोर्फ के अकॉर्डिंग 1973 में इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन थी वो डिवीजन यू माइकोटा थी, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास डिस्कोमाइसीड्स, ऑर्डर इसमें पेजिजेल्स हैं, फैमिली इसमें पेजिजेसी और जीनस इसमें पेजिजा है। ठीक है, ये कोर्फ के अकॉर्डिंग इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन थी। अगर हम इसके जनरल करैक्टर्स के बारे में देखें, ठीक है, तो जनरल करैक्टर्स में हम इसके अकरेंस के बारे में देखें तो इसकी तकरीबन 100 स्पीशीज़ जो पेजिज़ा की वो नाउन है, उसमें जो ज़्यादातर मेजोरिटी है वो एज अ सेप्रोफाइट है। रेनी सीजन में जब डंग के ऊपर वो एज अ सेप्रोफाइट है। जैसे आप इसकी डायग्राम देखें, यहाँ पे ना इसका ये कप शेप एपोथीसिया बना हुआ है। ठीक है, इसी कप शेप एपोथीसिया की वजह से जो पेजिज़ा है उसको कप फंगस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एपोथीसिया जो है वो कप शेप है, इसलिए इसको कप फंगस कहते हैं। एक जो स्पीशी है जिसको हम कहते हैं पेजिज़ा रेंटिया, ये इसको हम ऑरेंज पील पेजिज़ा भी कहते हैं। ये ज़्यादातर जो बेयर ग्रेवल्स होते हैं, पाथ्स वगैरह, लॉन और सोयल, बेयर सोयल, वहाँ पे ये बेसिकली ग्रो कर रही होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास पेजिज़ा का स्ट्रक्चर, ये इसकी डिस्क बनी हुई है, ये डिस्क है और ये इनका सबस्ट्रेटम है। और उसके बाद हम इस जनरल करैक्टर्स देख लेते हैं और वन बाय वन फिर देखते जाएंगे इसका क्या क्या स्ट्रक्चर में बताया गया। इसके अगर सोमैटिक पार्ट की बात करें तो इसका जो माइसिलियम होता है, जो इसकी बॉडी होती है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होती है, सेपरेट होती है और डेंस नेटवर्क बनाती है हाइफे की। ठीक है, हाइफे के डेंस नेटवर्क बनाती है। इसमें जो सेल्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। इनमें जो पेरनियल माइसिलियम होता है ना वो हिडन होता है, यानी जिस सबस्ट्रेटम के अंदर ये ग्रो कर रहे होते हैं वहीं पर वो हिडन होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखें तो जो पेजिज़ा है ना वो ए सेक्शुअली बाय कोनिडिया एंड बाय क्ले मेडोस्पोर वो रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। यू नो डैट के कोनिडिया थिन वॉल्ड स्पोर्स होते हैं और वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर कोनिडियो फोर पे डेवलप कर रहे होते हैं। और जो कोनिडिया फॉर्मेशन है ना वो बेसिकली पेजिज़ा वेजिकुलोसा जो है ना उसमें देखी गई ज़्यादातर। इसके अलावा जो क्ले मेडोस्पोर फॉर्मेशन है वो आप यू नो डैट के उसमें थिक वॉल्ड स्पोर्स बनते हैं और जब ये क्ले मेडोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो एक नया माइसिलियम बना देते हैं। क्ले मेडोस्पोर्स ठीक वो स्पोर्स होते हैं और ये तब बनते हैं जब कंडीशन अनफेवरेबल होते हैं ताकि सर्वाइव के लिए। इसके अलावा अगर हम इसकी सेक्सुअल प्रोडक्शन देखें तो इसकी जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है ना वो एज अ सेम मोरचेला जैसी होती है। इसमें कोई डेफिनेट सेक्स ऑर्गन्स वगैरह नहीं बनते। ठीक है, इसमें जो एपोथीशिया होता है ना वो सोमैटोगैमी और एटोगैमी के बाद बनता है। और जो फ्यूजन सेल्स होते हैं उनमें डाई कैरियोन होता है। ठीक है, और फ्यूजन सेल से हमारे पास एस्कोजिनस हाइफी बनते हैं। एस्कोजिनस हाइफी जो होते हैं वो मल्टी सेलर भी होते हैं, उनके सेल्स बाई न्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, और इनमें जो टर्मिनल सेल होता है ना हर एस्कोजिनस हाइफी का वो एज अ एस्कस मदर सेल्स फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और 2 न्यूक्लियाई एस्कस मदर सेल्स के जो डिवाइड करते हैं, डिप्लाइड न्यूक्लियस उनका डिवाइड करेगा तो 8 अप्लाइड न्यूक्लियाई बना देगा। जो वो 8 अप्लाइड न्यूक्लियाइड ऑर्गेनाइज्ड हो गए 8 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस कर देंगे। इस तरह वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा लाइफ साइकिल बताऊं, जनरल सा लाइफ साइकिल, तो कुछ इस तरह से है कि जैसे यहाँ पे है कि ये सबसे पहले हमारे पास माइसिलियम है, इसकी प्लाज्मोगेमी होगी तो हमारे पास हेटरोकैरियोटिक स्टेज बन जाएगी। हेटरोकैरियोटिक स्टेज से हमारे पास कैरियोगेमी हो जाएगी, न्यूक्लियस का फ्यूज़ कर जाएगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट की जब म्यूसिस होगी तो हमारे पास स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर से हमारे पास एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे, उनकी जर्मिनेशन होगी, दोबारा माइसिलियम बन जाएगा। ये जनरल सा लाइफ साइकिल है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का पेजिज़ा में। ठीक है, पेजिज़ा के अंदर ये हमारे पास जनरल सा लाइफ साइकिल है। इसके अलावा अगर हम पेजिज़ा के अंदर एस्कोकार्प्स की बात करें, एस्कोकार्प्स में पता है फ्रूटिंग बॉडिंग्स होती है। तो ये जो इसमें जो मैच्योर एस्कोकार्प होता है ना वो कप शेप एपोथीशियम होता है। ठीक है, इस वजह से इसको कप फंगस भी कहते हैं। इसके अंदर एक शॉर्ट सी टाइप और कप शेप डिस्क होती है। जो डिस्क होती है ना उसकी जो लेंथ होती है वो 1 से 12 डायमीटर होती है एरेंटिया के अंदर। और जो क्लियर कप शेप डिस्क होती है वो पी वेजिकुलोसा के अंदर अच्छी तरह से देखी गई है। जो एपोथीशिया होता है इसमें उसका कलर भी होता है, वो वाइटिश येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी होता है, ब्राइट रेड में भी ग्रे कलर का भी होता है। जो बेसल पोर्शन होता है ना एपोथीशिया को, उसको हम हाइपोथीशियम कहते हैं। जैसा कि आप देखें ये डायग्राम आप देखें सी वाली,
इसी वाले डायग्राम के अंदर इसमें हमारे पास ये देखिए, ये वाले एस्कोस्पोर्स हैं इसके अंदर, ये पैराफाइसिस हैं, और ये वाले इसके अंदर एस्कस है, और ये जो हम हाइपोथीशियम की बात कर रहे थे वो ये वाली लेयर है, ठीक है। ये जो बेसल पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथीशियम कहते हैं। और ये स्ट्राइप्स मैंने आपको बताया था, ये स्ट्राइप्स होती हैं। और ये जो हाइपोथीशियम की जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है उसको हम एक्जिप्यूलम भी कहते हैं। ये बात आगे भी इसमें लिखी हुई है। यहाँ पे भी लिखी हुई है कि जो बेसल पोर्शन होता है हाइपोथीशियम का उसको हम हाइपोथीशियम कहते हैं। और जब हाइपोथीशियम क्या होता है, थिक और फ्लैशी होता है, और हाइपोथीशियम की आउटर लेयर को हम एक्जिप्यूलम कहते हैं, ठीक है। ये इसका मेच्योर एस्कोकार्प्स के बारे में था, इसकी रिप्रोडक्शन वगैरह भी हमने देखी है। और अगर हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे बात करें तो ये जो पेजीज़ा है ना, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पेजीज़ा है ना वो सोइल की फर्टिलिटी को बूस्ट कर देता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसके अलावा ये जो पेजीज़ा है वो बायो रेमिडिएशन में अपना रोल प्ले कर रहा होता है, यानी इन्वायरमेंट से पोल्यूटेंट्स वगैरह को रिमूव करता है, जैसा कि हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह उनको रिमूव कर देता है। इसके अलावा ये जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में इसका देखा जाए तो ये जो इकोसिस्टम के अंदर पेजीज़ा अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिएंट साइक्लिक में, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में अगर देखा जाए तो जो पेजीज़ा है उसकी कुछ स्पीशीज़ जो है वो, उनमें प्रॉपर्टीज़ हैं ये कि वो एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर। उनकी कुछ स्पीशीज़ क्या करती हैं, यही जो एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं